ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर तंज सामने आया है। लोकसभा में इमरजेंसी प्रस्ताव पर सोनिया गांधी बोली हैं। क्या बोली हैं? 1977 के चुनाव में लोगों ने अपना फैसला सुनाया। एक अखबार में सोनिया गांधी ने लेख लिखा, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया। चुनाव प्रचार में पीएम मर्यादा भूले। पीएम ने प्रचार में सांप्रदायिक झूठी बातें फैलाई। नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। परीक्षा पर चर्चा करने वाले पेपर लीक पर चुप क्यों हैं, ये भी कहा सोनिया गांधी ने। देश के कई परिवारों को तबाह किया, ये भी कहा सोनिया गांधी ने। तो देखिए, इमरजेंसी पर जिस तरीके की बातें सामने आई उससे ही संसद की शुरुआत होती है, लेकिन आज एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में सोनिया गांधी ने पलटवार किया है। कई सवाल भी किए हैं कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पेपर लीक होने पर चुप क्यों हैं। पीएम मोदी पर उन्होंने तंज कसा है। इमरजेंसी वाला प्रस्ताव जब सामने आता है तो इस पर उनका कहना है कि 1977 के चुनाव में लोगों ने अपना फैसला सुनाया और क्या क्या बातें हुई, क्या डिटेल है और इस आर्टिकल से क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, हम समझते हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जैनेंद्र, इस आर्टिकल में और क्या क्या बातें हैं, बुलेट पॉइंट्स हमने दर्शकों के सामने रख दिया और किस तरीके से एंटिसिपेट किया जाए आज का ये सियासी सैटरडे इस आर्टिकल के बाद? बिल्कुल, देखिए, चुनाव नतीजों के बाद और संसद का जो सत्र शुरू हुआ है, इस दौरान सोनिया गांधी का ये लेख है और इसमें प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला गया है। सोनिया गांधी ने कही एक बात कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो आम सहमति की नसीहत देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन खुद वो टकराव की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। और दो प्रमुख बिंदु है सोनिया गांधी के आर्टिकल में। पहला तो जो जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया गया, इस मसले को उठाया है और इसके अलावा जिस तरीके से इमरजेंसी पर प्रस्ताव लाया गया वो भी स्पीकर के द्वारा, इस पर सोनिया गांधी ने सवाल उठाया है। और इमरजेंसी की बात का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने एक किस्म से तंज कसा है और कहा है कि 1977 के इमरजेंसी के बाद 1977 में जो चुनाव हुए उस नतीजे में जनता ने इमरजेंसी पर अपना मैंडेट दे दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लेकिन मात्र 3 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी को जितना बड़ा जनादेश लोगों ने दिया उस संख्या तक बीजेपी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो कुल मिलाकर के इमरजेंसी के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी ने बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की थी कांग्रेस को, कहीं न कहीं सोनिया गांधी ने एक आईना दिखाया है कि इसके बाद लोगों ने जिस प्रकार का बहुमत दिया उस संख्या पर तो बीजेपी अब तक नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा नीट पेपर लीक विवाद को लेकर के सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है और कहा है कि वो परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं लेकिन पेपर लीक पर उन्होंने चुप्पी साधे हुई है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि जो जनादेश जून में आया वो प्रधानमंत्री की नैतिक हार है और उनकी जो राजनीति का तरीका है उसके खिलाफ है, लोगों ने उसको खारिज किया है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि जनादेश के बाद एक उम्मीद जगी थी कि कुछ बदलाव आएगा और पक्ष और विपक्ष के बीच एक सम्मान की नई शुरुआत होगी, लेकिन जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर का मामला हो, इमरजेंसी पर प्रस्ताव का मामला हो, तो उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद जो है वो बिल्कुल जैनेंद्र, कुल मिलाकर के जनादेश कुछ भी रहा हो लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं होने का आरोप सोनिया गांधी लगा रही हैं।